से अहम खबर है। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट। वित्त विभाग से सरकारी कर्मियों के लिए यह बड़ी खबर है। सरकारी कर्मियों के वेतन विसंगति परीक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, 2 भागों में जारी की है यह रिपोर्ट। कर्मचारी नेता काफी समय से मांग कर रहे थे। कर्मचारी संघों की सीएम भजनलाल शर्मा के साथ बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया। सीएम भजनलाल शर्मा का किया गया वादा आश्वासन पूरा हुआ है। वित्त विभाग ने यह रिपोर्ट जारी की। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, बेहद अहम है, जहां सीएम के सामने भी जब बैठक हुई तो इस मुद्दे को उठाया गया था और आखिरकार जो आश्वासन मिला वो पूरा हुआ। विस्तार से पूरी जानकारी इस पर चाहेंगे। देखिए, ये जो मुद्दा था ये पिछली सरकार में काफ़ी ज़ोर शोर से उठा था और जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब भी कोशिश की गई थी और रिपोर्ट बनाई गई थी। तब 7वें वेतनमान की जो रिपोर्ट थी और जिसका फैसला किया था डीसी सामंत, जो पूर्व सीएस थे, उन्होंने तब ये गठन हुआ था 3 नवंबर 2017 को। 5 अगस्त 2019 को सिफारिश रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके बाद जब गहलोत सरकार आई तो उन्होंने अलग कमेटी का गठन किया। 5 अगस्त 2021 को एक गठन किया गया और 30 दिसंबर 2022 को ये रिपोर्ट सौंप दी गई। तब से लेकर अब तक ये मांग की जा रही थी कि आखिरकार खेमराज कमेटी ने जो सिफारिश की है वो क्या है और वो सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। तो ऐसे में अब जबकि बजट पूर्व संवाद था कर्मचारी संघों के साथ, तब ये मांग प्रबलता से उठी। तो उसके बाद वित्त विभाग ने ये रिपोर्ट जारी की है। 2 भागों में ये रिपोर्ट है। बता देना चाहूँगा कि एक भाग में 132 पेज हैं और दूसरे भाग में 427 पेज हैं। तो ये इतनी बड़ी व्यापक रिपोर्ट है कि किस किस तरह की विसंगति हैं, किस किस संवर्ग में है और जो अलग अलग विभाग हैं उसमें किस संवर्ग की क्या विसंगति है। तो जो मुख्य जो सिफारिश अगर हम बात करें तो इन्होंने मेस अलाउंस जो मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को, पब्लिक हेल्थ नर्स को, हेल्थ वर्कर फीमेल को, लेडी हेल्थ विजिटर को, रेडियोग्राफर कैडर को, लैब टेक्नीशियन कैडर को, इसको रिवाइज करने की यहाँ पर सिफारिश की और शायद इसके अनुकूल में आदेश भी वित्त विभाग ने जारी कर दिया। इसी तरह से हार्ड ड्यूटी अलाउंस को लेकर भी स्थिति इसमें बताई गई है कि जो हार्ड ड्यूटी करते हैं, जैसे अस्पताल में देर रात तक काम करना, लंबे समय तक, पुलिस में भी इस तरह की होमगार्डों की और इनकी पुलिस में भी ड्यूटी रहती है, तो उसमें जो हार्ड ड्यूटी भत्ता मिलता है उसको भी इसमें देखा गया है। और जो अन्य जो अलाउंसेस हैं, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्रियल कैडर हो, ड्राइवर कैडर हो, इन सब का इन्होंने विश्लेषण किया। उनमें ड्राइवरों या ये तमाम जो मिनिस्ट्रियल कैडर हैं इसमें अलग अलग संवर्गों में क्या दिक्कतें आ रही, क्या विसंगति आ रही है, इसको गहनता से परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दी गई है। और लेकिन एक लंबे अरसे बाद ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है तो सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। काफ़ी समय से ये मांग की जा रही थी और करीब 8 से 10 लाख सरकारी कर्मचारी इससे सीधे जुड़े हुए थे और इनको फायदा हो रहा था। तो अब ये देखना होगा कि ये रिपोर्ट को पूरी मंशा के साथ लागू किया जा सकता है या नहीं किया जाता। कुछ भाग इसमें वित्त विभाग ने आदेश जारी करके लागू कर दिया है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि वो कुछ भाग ही लागू हुआ है और इसलिए खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना जरूरी था कि आखिरकार क्या भाग ऐसा बचा है जिसको लागू किया नहीं गया। तो अब ये देखकर वापस एक असंतोष भी श्वेता उभर सकता है कि क्या भाग लागू नहीं हो सकता है कि वह वित्त विभाग में नियम और प्रक्रिया चल रही हो उसे लागू करने की भी, या बजट में कोई सकारात्मक कदम उठाए जा सके, या उस पोर्शन को बाद में भी उस पर कुछ काम करके जारी किया जा सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है ऋतुराज जी? कोई तो वजह होगी उससे नहीं जारी किया गया। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि दोनों जब भाग जारी कर दिए हैं तो सरकार की मंशा साफ है कि वो कुछ छिपाना नहीं चाहती, पारदर्शिता ढंग से अपना ये काम दिखाना चाहती है कि जो कमेटी की रिपोर्ट जो पिछली गवर्नमेंट में भी, पिछली सरकार में भी दिखाई नहीं गई थी, सार्वजनिक नहीं की गई, वो इस सरकार में खुली मंशा के साथ उन्होंने ईमानदारी के साथ एक सार्वजनिक करने की कोशिश की और उसका कुछ भाग लागू भी किया गया। तो यह तो मंशा बिल्कुल ईमानदारी भरी साफ नजर आती है। तो ऐसे में यह अब देखना बाकी है कि कितना भाग या कितनी
ऐसी मांगे हैं जो अभी भी बाकी, क्योंकि एक बात श्वेता साहब भी है कि कुछ मांगे ऐसी भी हैं कि जो व्यावहारिक और वित्तीय दृष्टि से अनुकूल नहीं है। यदि सारी मांग मान ली गई तो यह कहीं ना कहीं एक वित्तीय अराजकता की भी स्थिति आ सकती है। तो ये तमाम चीजों को देखने की जरूरत है और उसके बाद क्या लागू किया जा सकता है और अब नई मांग क्या हो सकती है, यह भी देखने की बात आती है सामने। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए, क्योंकि काफी लंबे वक्त से कर्मचारी नेता मांग जरूर करते इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री के सामने भी बैठक में मुद्दा रखा गया था, आश्वस्त सीएम ने किया था और ये रिपोर्ट अब सामने है जो दर्शाती है कि मंशा भी साफ है। 2 भागों में ये रिपोर्ट जारी कर दी गई, यानी जो लंबा इंतजार था कर्मचारी नेताओं का इस रिपोर्ट को लेकर वो खत्म हुआ।